टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, आप उसमें क्या डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफरेंट अप्रोच जो है वो हर एक मशीन लर्निंग में अप्लाई होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या क्या चीजें होती है, लेबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंसेस क्या होते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो, मजेदार वीडियो, कॉन्सेप्ट के साथ इनग्रेव वीडियो जो आपके सामने हम लोग सीखने जा रहे हैं, एक साथ मिलकर सीखेंगे कि आखिर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है, क्या ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है, अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। खुद में अपने आप में एक डिटेल वीडियो सुपरवाइज्ड लर्निंग पे होने जा रही है, बहुत मजेदार वीडियो जा रही है, इस मिलकर सीखें, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो के सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग का सीखा और उसके बाद हमने सीखा कि मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर क्या होता है, एक आपका नॉर्मल स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होता है वर्सेस मशीन लर्निंग का अप्रोच क्या होता है। और आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। सुपरवाइज्ड लर्निंग अपने आप में कैसे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से, या फिर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कैसे होती है उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए स्ट्रेट टॉपिक चलते हैं और बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो है वो डिटेल में बात करूंगा, उससे पहले मैं आज बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होते क्या है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कितनी होती है। वैसे तो सब क्लासिफिकेशंस बहुत सारी हो गई हैं आजकल, लोग जो है वो बहुत सारी बातें ट्रांसफर लर्निंग और सारी चीजें करने लगे, लेकिन जो एक एम्पिरिकल अप्रोच है, यानी कि जो एक स्टैंडर्डाइज और यूनिवर्सल आप कह लीजिए कैटेगोरिकल मेथोडोलॉजीज है, वो कुछ ये है। जो फर्स्ट है वो है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो सेकंड है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जो आपका थर्ड है वो है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और जो आपका फोर्थ है वो है आपका सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये जो 4 अप्रोचेस हैं, ये डिफरेंट अप्रोचेस है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम लोग, क्योंकि ये बहुत कोलोसल टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा ह्यूमंगस टॉपिक्स है, विशाल टॉपिक है, विराट टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक्स है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। और हम लोग आने वाली वीडियोस में एक कोर्स हम जो पूरा बना रहे हैं उसमें अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, और फिर बाद में और जो मेथोडोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर लर्निंग पे भी बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग पे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास 4 टाइप की लर्निंग होती है। फर्स्ट होती है सुपरवाइज्ड, सेकंड होती है अनसुपरवाइज्ड, थर्ड होती है रीइंफोर्समेंट और फोर्थ होती है सेमी सुपरवाइज्ड। और भी लर्निंग्स होती हैं जिसके सब डिवाइडेड ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर लर्निंग और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको हम लोग बाद में बात करते हैं। तो चलिए आप लोग आज बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में डिटेल में, सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। और हमने जब एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें मैंने जो बात की थी एक जनरल अप्रोच मशीन लर्निंग का, वो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक आइडियोलॉजी थी वो सुपरवाइज्ड लर्निंग की आइडियोलॉजी थी। कैसे, चलिए समझते हैं एग्जैक्टली मशीन लर्निंग में होता क्या। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं पिछला टॉपिक, तो आपको मशीन को डेटा फीड करना होता है, बहुत सारा डेटा फीड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 इमेजेस दी मेल की, तो आपको बताना पड़ेगा ये 10 इमेजेस जो है वो मेल की है। मतलब आपके पास जो इमेज है उसके साथ आपको ये फीड करना पड़ेगा मशीन को कि ये जो इमेज है ये मेल की इमेज है। ऐसे ही अगर फीमेल की इमेज है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फीमेल की इमेज है। और ऐसे आप बहुत सारे इमेजेस जो है वो मशीन को जब दे देंगे, उसके बाद आप ऑल ऑफ अ सडन एट रैंडम आउट ऑफ द ब्लू जो है वो एक इमेज लाएंगे और मशीन को देंगे और कहेंगे अब बताओ जो तुमने सीखा है, जो मैंने तुमको सिखाया है प्रीवियसली, कि आखिर ये जो एक इमेज है ये मेल है या फीमेल। तो ये पूरा जो एक अप्रोच है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग जनरली कहलाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मेल्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं ना। ये एक आपका मेल हो गया, ये आपका दूसरा मेल हो गया, ये आपका थर्ड मेल हो गया, ये आपका फोर्थ मेल हो गया। बहुत सारे ऐसे सारे लोग जो है वो ईमेल इस्तेमाल करते हैं, खासकर फॉर्मेलिटी या फॉर्मली जो है वो काफी ज्यादा मेल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास ये 4 ईमेल्स है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके ईमेल्स है। अब अगर हमको इसको मशीन लर्निंग को बताना है और हमको एक मॉडल बनाना है कि ये स्पैम है या स्पैम नहीं है, स्पैम है या नो स्पैम है, अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना है और आपको ऐसे एक मॉडल ट्रेन करना है कि जिसमें वो बता दे कि कौन सा मेल जो है वो स्पैम है और कौन सा जो स्पैम नहीं है, तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे मशीन को हम लोग फीड करते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सारे ईमेल्स हैं, तो हम इसको अभी मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में या फिर थोड़ा सा फॉर्मल होकर अगर बात करें तो इस पूरी प्रॉब्लम में इन मेल्स को हम लोग कहेंगे इंस्टेंसेस। ये हमारे इंस्टेंसेस हैं।
ये हमारे इंस्टेंसेस है, यानी कि चीजें हैं। किसी एक डिफाइंड समय पे, किसी डिवाइन टाइम पे, किसी डिवाइन वक्त पे हमारे पास ये एक इंस्टेंस है, ईमेल है, ईमेल है, ईमेल है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके पिछले केस में मेल की इमेजेस थी तो वहां पर मेल की इमेजेस होती, तो वो हमारा एक इंस्टेंस हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि ये जो इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये जो फोटो है ये मेल का है, वैसे ही आपको ये बताना पड़ेगा बहुत सारे ईमेल एड्रेस को, ईमेल्स को देख के कि क्या वो ईमेल स्पैम है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास सारे ईमेल्स हैं ये आपके इंस्टेंसेस हैं। यहां पर एक चीज होगी जिसको हम लोग कहेंगे लेबल्स, यानी उसका लेबल, उसका टैग, उसका ब्रांडिंग, उसका आप कह लीजिए उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो आपको बहुत सारे ईमेल्स जो है वो मशीन को देने पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो प्रैक्टिकली हम लोग कंप्यूटर में बाद में देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप समझे कि आखिर सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता क्या है। आपको वो जो ईमेल एड्रेसेस है, ईमेल है, वो आप उसको देंगे जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंसेस, और उसका एक लेबल उसके साथ लगा होगा, और उस लेबल में बताएंगे कि क्या वो स्पैम है या स्पैम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये स्पैम है और ये भी हमारा एक इंस्टेंस है, इसको मैंने कह दिया कि ये स्पैम नहीं है, ये स्पैम है, ये स्पैम है, फॉर एग्जांपल। अब आप यहां पर देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपनी मशीन को एक डेटा सेट सप्लाई कर रहा हूं। हमारा डेटा सेट जिसमें क्या है, ईमेल्स है, और इन ईमेल्स में मैं बता रहा हूं कि क्या ये स्पैम है या नहीं, यानी कि मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता हूं और आंसर्स भी बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये ईमेल है और ये स्पैम है या नहीं है, मैं वो भी बताता हूं। तो मैंने यहां पर सारी चीजें बता दी, और अब ये जो मैं बता रहा हूं ये उनको सिखा रहा हूं, जता रहा हूं, दिखा रहा हूं, इसी को हम लोग कहते हैं लेबल्स। ये हमारे लेबल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि क्या वो जो मेल है वो स्पैम है या नहीं है। तो इतना आप समझ गए। और इस पूरे केस सिनेरियो में, इस पूरी स्टडी में जो आपका प्रॉब्लम है और उसके लिए जो आप डेटा फीड कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंसेस, और उसका जो लेबल है जो हम बता रहे हैं कि क्या वो क्या है या नहीं है, मेल है कि फीमेल, अप है या डाउन है, डे है या नाइट है, स्पैम है कि नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं लेबल्स। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आप ध्यान से सुने, एक ऐसी लर्निंग जिसमें आप इंस्टेंसेस प्लस लेबल सप्लाई करें, एक ऐसी लर्निंग जिसमें आप इंस्टेंसेस और लेबल सप्लाई करें मशीन को, उसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। उस लर्निंग को हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब थोड़ा सा और साफ यहां पर देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली ये हो रहा है कि अगर आप वो मशीन लर्निंग कि जिसमें आप इंस्टेंसेस प्लस लेबल सप्लाई करें मशीन को, एक ऐसी मशीन लर्निंग कि जिसमें आप इंस्टेंसेस यानी कि वो बात दिन है या रात है, सूरज है या चांद है, मेल है या फीमेल है, स्पैम है कि नहीं है, इंस्टेंसेस और लेबल्स है कि नहीं है, मेल है या फीमेल, डे है या नाइट, स्पैम है कि नो स्पैम, अगर आप वो डेटा में और लेबल दोनों चीज सप्लाई करते हैं तो उस टाइप की मशीन लर्निंग को हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर हो गया होगा? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी हम लोग और इसके अंदर डिटेल में चलेंगे, लेकिन इतना क्लियर हो गया होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। वो मशीन लर्निंग कि जिसमें आप इंस्टेंसेस प्लस लेबल सप्लाई करते हैं मशीन को और उसको सिखाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, जब सिखा देता है टीचर, फॉर एग्जाम्पल टीचर पूरे साल बच्चों को पढ़ाता है, या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं मैराथन के लिए, तो एग्जैक्टली होता क्या, आप वो एक डी के लिए प्लान करते हैं ना, वो लास्ट एग्जामिनेशन का दिन, वो लास्ट डिस्कशन का दिन, वो लास्ट आपका एपोकैलिप्टिक दिन कि उसमें क्या आपको परफॉर्म करना है। तो एग्जैक्टली जब आप ये सारा कर देंगे तो फिर एग्जैक्टली आप इससे करेंगे क्या, अचीव क्या करेंगे, आपका एंड गोल क्या होगा। आपका एंड गोल ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ईमेल्स दिए और आपने उसके साथ लेबल्स भी आपने दिए, बल्कि अब टेक्निकली थोड़ा बात करते हैं, आपने 100 इंस्टेंसेस दिए और उसके साथ आपने 100 लेबल्स दिए। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आउट ऑफ द ब्लू अगर आप कोई एक रैंडम ईमेल लाएं और उसके पास लेबल आप ना दें, ये वही वाली बातें जो हमने स्टार्टिंग में की थी, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई प्रेड। तो यहां पर आप आउट ऑफ द ब्लू एक ईमेल लाएं और उसके पास आप उसका लेबल ला दे, तो मशीन ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा ट्रेन्ड हो, इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो, इतनी ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, वर्कहोलिक हो, डाइवर्सिफाइड हो, यूनिवर्सल हो, यूनिफॉर्म हो, कि वो ये बता दे कि क्या ये स्पैम है या स्पैम नहीं है।
बस यही सुपरवाइज लर्निंग होती है और कुछ सुपरवाइज लर्निंग नहीं है। एग्जैक्टली सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही यही जो मैंने आपके सामने अभी यहाँ पर दिखाया, प्रेजेंट किया। एग्जैक्टली सुपरवाइज लर्निंग ये होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा फॉर्मली लिख देता हूँ ताकि जो थोड़ा नोट्स के शौकीन है उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, वैसे समझने पे ज्यादा फोकस करें और फिर आप किसी और को समझाएं ताकि एग्जैक्टली आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ये सारी चीजें जो है वो मैं अपने ऑफिस में करता हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो यहाँ पर मैं बस रिप्रोड्यूस करता हूँ आगे आप समझे, तो एक तरीके से मेरा ही रिविजन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। सुपरवाइज लर्निंग में आप इंस्टेंसेस प्लस लेबल्स सप्लाई करते हैं मशीन को, और इस टाइप की लर्निंग को आप कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। क्लियर हो गया होगा, ये है सुपरवाइज लर्निंग। एग्जैक्टली ऐसे हम लोग जब आने वाली वीडियो में बात करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग पे, लेकिन अभी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग पे रहते हैं और आगे बात करते हैं। तो अभी हमने सुपरवाइज लर्निंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आइडियोलॉजी समझ ली, इसकी क्या मेथोडोलॉजीज है, अब उस पर बात करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं थोड़ा सा। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो था स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। अब अगर मैं बात करूं कुछ थोड़ा सा, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज में जाते हैं, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक मिनट जी, अब हम लोग बात करेंगे दो चीजों पे। यह है सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग का लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको और अच्छा आइडियोलॉजी पता चले इसकी। एग्जांपल्स, आपने एक मॉडल बनाया, ये आपका मॉडल है, मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल, एक मेल और फीमेल, मतलब कि आपने बहुत सारा डेटा सेट सप्लाई किया मेल और फीमेल्स का, और फिर आपने मशीन से पूछा, यही हमारा अप्रोच है, एम्पिरिकल अप्रोच है सुपरवाइज लर्निंग में, कि आप बहुत सारा डेटा फीड कर देते हैं और उस फीड करने के ट्रांजिशन में, उस दौरान जो चीज आप चाहते हैं रेजोनेट करे वो ये है कि बाद में आप मशीन को कोई भी एट रैंडम पिक्चर दे और वो बता दे कि वो मेल है या फीमेल है। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे सन और मून के इमेजेस दें वो बाद में बता दे, कोई एट रैंडम आप कोई भी पिक्चर दे कि ये आपका सन है कि मून है। अगर आप बहुत सारे पिक्चर्स दें, बहुत सारे ईमेल्स दें और आप बाद में पूछें तो आप वो बता दें कि वो स्पैम है कि वो स्पैम नहीं है। क्लियर? ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा सा मैं और आगे बात करता हूं, थोड़ा सा और डिफरेंट अप्रोच से समझते हैं। ये तो सारी ये चीज हो गई कि ये है वो, हाँ या ना, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, ट्रू या फॉल्स, राइट। यानी कि इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्लासिफाई कर रहे हैं, आप दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, आप दो चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, आप दो चीजों को अलग कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि मेल है कि फीमेल है, सन है कि मून है, स्पैम है कि नॉट स्पैम है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही है। एग्जैक्टली आम भाषा में, कोई टेक्निकलिटीज और टेक्निकल साइंस में नहीं जाएंगे, आम भाषा में समझे कि यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन हो रही है। यानी कि दो चीजें हैं, ये या वो, ये या वो, ये या वो, मतलब आपकी मशीन बता दे कि ये है वो, ये है वो, ये है वो। किस बेसिस पे? आप जो उसको इंस्टेंसेस और लेबल सप्लाई करेंगे। आपने 500 इमेजेस दी सन की और उसको बताया कि ये सन है। आपने 1000 इमेजेस दी मेल की और बताया ये मेल है, और उसके 1000 इमेजेस जो है वो लेबल्स होंगे कि हाँ भाई ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है। इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में अपना आउटकास्ट कर पाए और परफॉर्म कर पाए। और सही में मजेदार चीज है, एग्जैक्टली आपको मजा भी आएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, थोड़ा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आप लोग को कौन सी कार पसंद है? मुझे फरारी ना, फरारी, ओके, फरारी मुझे पसंद है। तो फरारी का प्राइस किस चीजों पर डिपेंड करता है? अगर फरारी एक ब्रांड है, बल्कि फरारी एक ब्रांड आप ऐसे ही समझ ले, इसका प्राइस किस चीजों पर डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका माइलेज, सेकंड आपका इंजन, थर्ड आपका क्या होता है यार, कलर मान लीजिए, कलर भी थोड़ा सा शायद रेड जो है वो एक फ्लैगशिप कलर है, और कलर जो शायद डिफरेंट थोड़े। माइलेज, आपका कलर, इंजन और आपकी अवेलेबिलिटी, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मैंने एक हाइपोथेसिस ली है, ये फैक्टर्स हैं जो आपके प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कलर जो है वो बहुत खराब वाला है, इंजन जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं, तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली
कम होगा। अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं बात करूं, आप लोग क्या समझते हो, मैंगोज, आम ना, मैंगोज, अगर सीजन समर है, अगर जो ब्रांड है, मतलब जो टाइप है वो बहुत अल्फांसो है, अल्फांसो है, अगर अल्फांसो है, अगर जो क्वालिटी वो रिच है, और अगर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कैसा होगा? मतलब ये मैं फैक्टर्स दे रहा हूं आपको। अगर समर का सीजन है, ब्रांड अल्फांसो है, टाइप अल्फांसो है, और आपकी जो क्वालिटी है वो रिच है, और अवेलेबिलिटी यानी कि मिल बहुत मुश्किल से रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो मैंगो का प्राइस है वो हाई रॉकेट हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप समझते हैं? तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं यहां पर? आप डिफरेंट फीचर्स, इसको हम कहते हैं फीचर्स, फीचर्स, हम डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि इस मैंगो की प्राइस क्या होगी। मतलब हम लोग डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इस मैंगो की प्राइस क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल इसी मैंगो का डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं। सीजन जो है वो समर है, क्वालिटी जो है वो एकदम डिग्रेडेड है, और अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी जो है वो पुअर है, तो इसका प्राइस क्या होगा? ऑटोमेटिकली बहुत कम होगा ना, लो होगा बहुत प्राइस। इस मैंगो का प्राइस डिफरेंट होगा, बहुत कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो फीचर्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल क्वालिटी बहुत पुअर है, और आपकी जो ब्रांड है वो बहुत खराब वाली है, और अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिक रहा है, और मतलब एक स्कैसिटी नहीं है, उसकी इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा है और खराब क्वालिटी है, तो उसका प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं, मैं आपसे समझना क्या चाह रहा हूं, वो ये बात है कि आपका जो टारगेट है, जिसकी बात हो रही है, जिसके प्राइस की बात हो रही है, वो है मैंगो। इस केस में यहां पर फरारी की बात हो रही है, तो ये आपका टारगेट है। इसको कहते हैं टारगेट, यानी कि जो जिससे बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, जिस पे बात हो रही है, वो आपका टारगेट है। और आपके यहां पर ये जो है ये मल्टीपल फीचर्स है, आपकी मल्टीपल फीचर्स है, और ये जो मल्टीपल फीचर्स है, इन मल्टीपल फीचर्स को हम लोग कहते हैं इस मशीन लर्निंग टर्म में फीचर्स। और ये फीचर्स डिटरमाइन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं, या कैटलिस्ट परफॉर्म करते हैं कि फरारी का, मैंगो का, या किसी भी चीज का प्राइस या वो कोई भी चीज का जो लास्ट टारगेट वैल्यू वो क्या होगी। अब आप ध्यान से सुनिए, आपने एक केस सिनेरियो समझा कि बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है, रिजल्ट करती है, रिजल्टेंट करती है, आउटकास्ट करती है कि लास्ट में आपका जो टारगेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंगो का प्राइस हो गया, फरारी का प्राइस हो गया, और जरूरी नहीं है प्राइस ही कोई भी चीज हो सकती है, वो क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। तो ये आपका मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया फरारी से लेके मैंगो तक। लेकिन हम लोग ऊपर वाले केस में क्या कर रहे हैं? हम लोग ऊपर वाले केस में भी यही कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे, मतलब हम ये नहीं बता रहे कि प्राइस क्या होगा, हम लोग ये बता रहे कि ये है या वो है, ट्रू है या फॉल्स है, क्वेश्चन है कि आंसर है, ऊपर है या नीचे है। आप समझ रहे हैं? मतलब हम बता रहे ये है वो, यस और नो, टू ऑप्शंस ना, हम क्लासिफाई कर रहे हैं, या तो ये या तो वो। ये चौक है कि पेन है, मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, ये ब्लैक बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड है। एक ये चीज हो गई, एक अप्रोच ये हो गया। इस अप्रोच को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब दूसरी बात सुनिए, ये चौक है, बहुत हाई क्वालिटी की चौक है, कलर इसका ब्लू है, साइज इसकी छोटी है, साइज में ये मोटी है, और ये बहुत ज्यादा डस्टलेस नहीं है। अब ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि इसका प्राइस क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारा ड्रेसिंग क्लॉथ है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कंफी है, बहुत ज्यादा साफ करने वाला है, अच्छे से साफ करता है सारी चीजें, तो इसका प्राइस जो है वो डिटरमाइन करेंगे इसके फीचर्स वो सारे कि जो मैं आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं। ऐसे इस चौक के फीचर्स है, ऐसे ही फरारी के फीचर्स है, उसका माइलेज क्या है, उसका इंजन क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो अब आप इसमें देखें कि पहले केस में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ये है वो, लेकिन यहां पर हम लोग एक वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो है, मैंगो का समर सीजन है, अल्फांसो है, और उसकी रिच क्वालिटी है और अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, या $100 है, मतलब $100 तो 7,000 रुपीज हो गया, उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ 100 रुपीज है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर मैंगो जो है वो सीजन जो है वो समर का है, क्वालिटी बहुत पुअर है, और अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डिग्रेडेड क्वालिटी है, तो इसका प्राइस हो सकता है कि 20 रुपीज हो।
अच्छा, इसमें हम लोग एक बात देखें कि हम लोग पहले वाले केस में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में बता रहे हैं तो ये या तो वो, यानी कि हमारे पास जो टारगेट वैल्यूज है, हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज है, मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में हमारे पास जो आखिरी की वैल्यूज है वो दो ही है, या तो मेल या फीमेल, स्पैम या नॉट स्पैम, मेल या फीमेल ना हमारे पास। लेकिन इस प्रॉब्लम में प्राइस है, और प्राइस कोई भी हो सकता है। प्राइस जो है वो वेरिएट है, वो कोई भी प्राइस हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर मैं कुछ फीचर चेंज करूं तो इसकी वैल्यू 80 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 110 हो जाए, फिर हो सकता है 210 हो जाए। यानी कि ये बहुत वेरिएट है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं इस केस की तरह कि ये तो मेल या फीमेल, सन या मून, स्पैम या नॉट स्पैम। इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। अब आप समझे कि जिसमें बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाइवर्सिफाइड है और एक्सप्लेन्ड है और बहुत ज्यादा बड़ा है, या आपके लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है फीचर्स के बेसिस पे, उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब आप सुनिए कि एग्जैक्टली क्या है। सुपरवाइज लर्निंग में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन। ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है सुपरवाइज लर्निंग में कि जिसकी दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है। तो मैंने आपको ये पूरी कहानी, पूरा सिनेरियो, पूरी बातें, पूरा जो बोर्ड की आपको देर तक वो इसलिए किया है कि आप समझ ले कि सुपरवाइज लर्निंग जिसमें आप इंस्टेंसेस ऑल वेरिएबल सप्लाई करते हैं मशीन को, ताकि वो बता पाए कि वो चीज क्या है। अगर आउट ऑफ द ब्लू अगर आप कोई चीज सप्लाई करें, फॉर एग्जांपल स्पैम और नॉट स्पैम अगर आप देते हैं और उसमें आप 100 स्पैम के और 100 नॉट स्पैम के इंस्टेंसेस लेबल्स देते हैं, तो वो अगर आप आउट ऑफ द ब्लू कोई मेल लिया है तो वो सीख के समझ के बता दे कि ये वाला जो है क्या वो स्पैम है कि नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें होती हैं, पहला है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो आपके टारगेट्स है, समझिए फीचर्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। दिन है, बारिश हो रही है, मंथ दिसंबर का है तो ठंडक होगी, गर्म है, टेम्परेचर 40 डिग्री है और बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट है, तो टेम्परेचर तो जो सीजन है वो जुलाई है। आप समझ रहे, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो फीचर्स के बेसिस पे एक एट रैंडम नहीं कहूंगा मैं, कुछ फीचर्स और एल्गोरिथम्स में आगे बात करता हूं, उसके बेसिस पे जो एक वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। यानी कि एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 100, जैसे हमने बात की, अगर ये सारे फीचर्स है तो इसके बेसिस पे 100, 200, 20 रुपीज कोई भी वैल्यू या प्राइस हो सकता है। किसका? मैंगो का। लेकिन क्या इस केस में मेल और फीमेल के अलावा कोई और चीज आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास दो ही क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है, मेल या फीमेल, सन या मून, स्पैम या नॉट स्पैम। तो यहां पर आप लोग जो समझे वो ये समझे कि सुपरवाइज लर्निंग में दो चीज होती है। मैं वैसे भी बोल सकता हूँ ना, सुपरवाइज लर्निंग में दो चीजें होती है, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आता एकदम खुल के आप उससे जो सीख रहा हूं वो यही बात है कि सुपरवाइज लर्निंग जिसमें आप इंस्टेंसेस प्लस लेबल सप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन मांगते हैं। इसके अंदर दो टाइप की चीजें होती है। इसमें आप पहला है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके पास रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शंस होते हैं, ट्यूमर है कि नहीं है, मैलिग्नेंट है कि बेनाइन है, मेल है कि फीमेल है, अप है या डाउन है, सन है या मून है, ट्रू या फॉल्स है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। गाड़ी जो है वो 2010 का मॉडल है, कलर उसका रेड है, ब्रांड उसकी सुजुकी है और उसका माइलेज बहुत खराब है और कंडीशन बहुत पुअर है, तो प्राइस क्या होगा? 90,000 रुपीज। कंडीशन मॉडल जो है वो 2024 का है, ब्रांड जो है वो सुजुकी है और मॉडल जो है वो हायाबुसा का है और उसकी कंडीशन जो है एकदम रिच है, प्राइस क्या होगा? 10 लाख रुपीज। आप देखा, एक जगह पर आ रहा है 90,000 रुपीज और एक जगह पर आ रहा है 10 लाख रुपीज, कितना वेरिएशन है। अब पहले वाले केस में तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, लेकिन इस केस में आपके पास बहुत ज्यादा एक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कि जिसमें आपके आंसर आ सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। मैं समझता हूं कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। अब आप खुद भी समझो और लोगों को समझाएं तो आपको और अच्छे से जो है वो चीजें समझ में आ जाएगी। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लियर हो गया। इंस्टेंसेस प्लस लेबल्स हम लोग मशीन को सप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ये तवक्को करते हैं, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम लोग उससे सोचते हैं कि भाई अब बताओ, अगर मैं तुमको कोई मेल दूं तो बताओ स्पैम है कि नॉट स्पैम है। ये जो है ये आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। मैं आपको 5 फीचर्स दूंगा, साल कौन सा है, ब्रांड कौन सी है, गाड़ी कौन सी है और कंडीशन कौन सी है, और उसके बेसिस पे आप एक उसका प्राइस बता दो। ये जो है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन प्रॉब्लम के जो टारगेट वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन में जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है जिसपे आपने उसको सप्लाई किया है लेबल्स,
वो हो सकती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। दोनों जो है वो रिग्रेशन, दोनों जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम मशीन को सिखा रहे हैं, डेटा सप्लाई कर रहे हैं इंस्टेंसेस, और आपका जो लेबल है वो दोनों चीजें सप्लाई कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर मशीन जो बता देती है कि क्या ये सारे की मून है या क्या ये इसका प्राइस क्या होगा। तो ये जो है वो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया। अब जो है वो आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं बोर नहीं हुए होंगे, मुझे बता दिया करिए कमेंट में बोर हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा कुछ और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ना। आप लोग इसे चाहे तो नोट कर ले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतर समझे उसको, और समझ के फिर समझाए, फिर वो आपके दिल में नोट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं, हमने बात की रिग्रेशन की और क्लासिफिकेशन की। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की हम लोगों ने बात की। अब मैं बात करता हूं कि आखिर एग्जैक्टली होता क्या है। मैं एक फ्लो पहले एक फ्लो समझ लीजिए पहले। ये आपके इंस्टेंसेस हैं, ये आपके लेबल्स हैं। इंस्टेंसेस, लेबल्स सप्लाई करेंगे मशीन को। मशीन को आप सप्लाई करने के बाद आप रैंडम कोई टेस्ट इमेज भेजेंगे, कोई भी एक इमेज भेजेंगे, और उससे पूछेंगे कि बताओ ये क्या है। इसके बेसिस पे अगर आपने 5000 डेटा सप्लाई किया मेल वर्सेस फीमेल का, आप एक फीमेल की इमेज देंगे और उससे पूछेंगे कि बताओ ये फीमेल है कि नहीं है। अगर बता देता है कि ये फीमेल है तो आपका मॉडल अच्छा ट्रेन हुआ, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। इसमें भी बात करिए एक्यूरेसी और सारी चीजें क्या होती है। और अगर नहीं बता पा रहा है तो यानी कि आपका मॉडल क्या है जो है वो डिप आ रहा है, उसमें डिप्रेसिएशन आ रहा है, उसकी एक्यूरेसी तो प्रेसिशन उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो है वो एक चीज होती है। लेकिन अब आप एक मेरी बात समझे, डेटा और लेबल्स, इंस्टेंसेस और लेबल्स फाइनल रिजल्ट, लेकिन ये यहाँ हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये काम बस मशीन को देखिए कैसे दी है भाई, अंदर एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या हो क्या रहा है। मशीन सीखती कैसे, जैसे हम लोग रट रट के सीख ऐसे सीख गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे सीख रही है मशीन, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या उसका इंट्यूशन है, क्या वो हम लोग की तरह सीखती है या कोई और अप्रोच सीखती है, उस पर बात करते हैं। चलिए उस पर समझते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम का कमाल है कि ये जो आप सप्लाई करते हैं वो सीख जाता है और फिर उसके बेसिस पे मॉडल जो है वो जवाब देने लगता है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए इसमें बना रहने देता हूं, हम लोग इस पे बात करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे, क्योंकि मैंने बात की सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसके अंदर दो तरह की, मैं ये चौक चेंज कर लेता हूं। येलो, हमने बात की रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स में हम लोग कुछ बात करेंगे और हर एक एल्गोरिथम को हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियोस में। आज जो मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू और पिक्चर दे रहा हूं, वैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग आपको पूरा एक नुआंस आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि क्या इंट्यूशन है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। लेकिन अभी मैं आपको रिग्रेशन के और आपके पास जो क्लासिफिकेशन है उसके कुछ एल्गोरिथम्स का नाम बताता हूं कि जो यहां पर अप्लाई होते हैं। कुछ मतलब ये सारे नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ लिख देता हूं। एक है लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हो गया। उसके बाद हो गया आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन। उसके बाद हो गया आपका एसवीएम रिग्रेशन। एसवीएम मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी काफी कॉस्टली एल्गोरिथम होता है, इनकी टाइम बहुत लेता है। इस सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें होता क्या है अंदर, नाच जो है वो बहुत पसंद है मुझे और आप लोगों को पसंद है जो आपने मुझे सिखाया है। सब एसवीएम एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। और उसके बाद हो गया हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। आप समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसे और भी बहुत है, नेव बायस और बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ एल्गोरिथम्स बता देता हूं जो यहां पर फीड होते हैं, जो यहां पर अप्लाई होता है इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। यानी कि मशीन सीखते कैसे, तरीका क्या सीखने का, तो इतने सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, एसवीएम रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के क्या एल्गोरिथम होते हैं, दोनों प्रॉब्लम्स आप समझ ही चुके हैं। तो इसमें होता है लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन, मतलब इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लेकिन ये होता है यूज क्लासिफिकेशन के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है लेकिन ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है वो आपका हो गया एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री। उसके बाद जो है वो हमारे पास है रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद हमारे पास है नेव बायस, नेव बायस। तो ये जो कुछ एल्गोरिथम्स हैं
ये क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स है और भी बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ बताया, जैसे न्यूरल नेट्स भी हम लोग आगे बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में डीप लर्निंग में। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिग्रेशन के कुछ एल्गोरिथम्स हैं और क्लासिफिकेशन के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। ये एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम रिग्रेशन है कि क्लासिफिकेशन है। वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉब्लम रिग्रेशन में लाई करती है, क्लासिफिकेशन में। बहुत सिंपल होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। और यहां पर फिर आप जो है वो एल्गोरिथम फीड करेंगे। अब क्या मैं एज डेटा साइंटिस्ट कोई एक ही एल्गोरिथम लगाता हूं? नहीं, मैं सब पे एक्सपेरिमेंट करता हूं, क्योंकि कोई भी कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई पता नहीं होता। आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। डेटा साइंस जो है ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट नॉलेज के बारे में, कि आप एक्सपेरिमेंट करें और यहाँ पर अप्लाई करो, फिर जो बेस्ट परफॉर्म करो, जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी आ रही हो, वो यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर उसको आप लोग MLOps या डिप्लॉयमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हमने बात की कि होते क्या है। बहुत सारे फीचर्स के बेसिस पे आपकी एक वेरिड वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है, रिग्रेशन हो गया। क्लासिफिकेशन दो ऑप्शंस होते हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं, एक डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक जो है वो चूज करना होता है। इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, क्लासिफिकेशन के डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और आपका नेव बायस। उसके बाद आपका रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, SVM रिग्रेशन, उसका डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। ये सारे एल्गोरिथम्स हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के। आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे कि हमने यहाँ पर इंस्टेंसेस और लेबल्स जो है वो सप्लाई कर दिया, मशीन लर्निंग इनमें से कुछ अप्लाई करके ट्रीट करके लगा भी दिया, और उसके बाद हमको देखने कि हमारा मॉडल ट्रेन हुआ कैसा है, सीखा कैसा है उसने। तो उसके लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स या थ्रेशोल्ड या क्या हमारे पास एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि जिसके बेसिस पे हम लोग कहे ऐसे तो मैं लगाता ही चला जाऊंगा कि भाई बस लगा ही रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा कि कितना अच्छा है कि क्या नहीं है। तो वो रिपोर्ट क्या होती है जिससे हम लोग पता करते हैं कि इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इस एल्गोरिथम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो उस रिपोर्ट को समझने के लिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आखिर रिग्रेशन में रिपोर्ट्स क्या क्या होती है, जिसके बेसिस पे हम लोग मॉडल की अच्छाई, एक्यूरेसी, कितना सॉलिडिफाइड है, कितना अच्छा है, कितना कंप्लीट है, कितना रोबस्ट है, वो डिसाइड करते हैं। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग बात करते हैं कि रिग्रेशन में रिपोर्ट्स क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन में रिपोर्ट्स क्या होती है। मैं उस पर भी बात करता हूं। इन रिपोर्ट्स में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे एग्जैक्टली ये रिपोर्ट्स क्या होती है, आखिर इनका काम क्या होता है, ये करती क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, रिग्रेशन की और क्लासिफिकेशन की। तो रिग्रेशन में जो रिपोर्ट्स यानी कि जो आप मॉडल डिसाइड करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो फर्स्ट है मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसको हम MSE कहते हैं। इस सब पे हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल वीडियोस में। उसके बाद होता है आपका रूट मीन स्क्वायर एरर, जिसको आप RMSE कहते हैं। उसके बाद होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग कहते हैं MAE। उसके बाद आपका लास्ट होता है R स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये वो रिपोर्ट है कि जब भी आप कोई मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं उसके बाद आप ये सब निकालते हैं, तो इसको निकालने के बाद आपको पता चल जाता है कि कितना अच्छा और कितना रोबस्ट और कितना यूनिवर्सल आपका मॉडल है, कितना अच्छा परफॉर्म करता है। और सारे रिग्रेशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स से ये चीजें निकालते हैं, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और जो सबसे अच्छा आपको परफॉर्म करता है वो आप अप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज होती है। तो क्लासिफिकेशन में आपके पास होती है एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 score, confusion matrix। ये जो है वो आपकी रिपोर्ट्स हैं जो क्लासिफिकेशन में आती है। यानी कि जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन करते हैं, उसके बाद आप ये सारी चीजें निकालते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि मॉडल आपका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना रोबस्ट है, कितना यूनिवर्सल है, कितना सॉलिडिफाइड है, कितना मजेदार है, कितना अच्छा है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने बताई कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की डिफरेंट रिपोर्ट्स, एल्गोरिथम बता दी कौन कौन से। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, SVM रिग्रेशन हो गया, रैंडम डिसीजन ट्री रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। यहाँ पर आपके बहुत सारे हो गए, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, नेव बायस हो गया और बहुत सारे डिफरेंट हो गए। उसको लगाने के बाद ये रिपोर्ट्स होती है कि जिससे हमको पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली मॉडल है परफॉर्म कैसा किया है। इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। सब पे एक एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं और आप लोग से सीखूंगा, जो आप लोग से थोड़ा बहुत आपसे सीख पा रहा हूं। आप लोग तो बहुत सिखा रहे हैं मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, तो वो वाली चीजें जो है वो सीखता हूं। अब जो है हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी बुकिश बातें जो कि करनी चाहिए।
कर लेता हूं, मतलब आपको एक आइडिया रहेगा। एप्लीकेशन ना, सुपरवाइज लर्निंग की एप्लीकेशन अभी एक जनरल है, इसमें क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों कंबाइन है। पहला हो गया आपका स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम फिल्टरिंग ये प्रॉब्लम में भी देखी, ये आप सुपरवाइज लर्निंग से कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है आपका इमेज क्लासिफिकेशन। जो थर्ड है वो है आपका मेडिकल डायग्नोसिस। जो आपका फोर्थ है वो है आपका फ्रॉड डिटेक्शन। और जो आपका फिफ्थ है वो है आपका एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी, इस पे भी हम लोग पूरी डिटेल में बताऊंगा, मुझे बहुत मजा आता है ना इस पे मैं भी बताऊंगा कि आखिर ये एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई हो सकती है। तो ये कुछ सुपरवाइज लर्निंग की एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। मतलब मैं तो आप फैल जाता हूं एकदम, एकदम फ्री हो जाता भाई, मुझे तो मजा आ जाता है क्योंकि यही चीजें मैं करता हूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, हॉबीइस्टिक हूं मैं इसका, एंथुसियास्टिकली बोलता हूं, बहुत तेज बोलता हूं क्योंकि मुझे फ्लो तो ज्यादा ही तेज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इन सारी बातों में, इन अल्फाजों में, इन जज्बातों में, इन महसूसातों में कि आखिर सुपरवाइज लर्निंग क्या है, रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और एक जनरल आइडियोलॉजी आखिर क्या होती है। अब हम लोग अगली वीडियोस में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को देखेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जैक्टली क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, उसके अंदर क्या इंस्टेंसेस और लेबल्स अप्लाई किए जाते हैं या नहीं किए जाते, और अगर नहीं किए जाते तो फिर मशीन सीखती कैसी है, और उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, और फिर उसको समझने के लिए क्या क्या चीजें होती है, एप्लीकेशंस क्या है, कहां का यूज होता है, सब पे बात करेंगे अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो जो है उसको मैं समझता हूं वो क्लियर हो गया होगा। और याद रखिए मैं वो फॉर्मूला कीज कहता नहीं हूं हर वीडियो में, आप समझ जाइए। अगर आपको पसंद आई तो करिएगा, नहीं आए तो भी कर दिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, धार्मिक होके, वास्तविक होके और आध्यात्मिक होके कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा का याद करो यार, खुदा का याद करो। खुदा हाफिज।